ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का अद्भुत ग्रंथ, जिसमें राजा जनक और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अष्टावक्र जी के संवाद है। आज है चौथा प्रकरण, श्लोक संख्या 1। हन्तात्मज्ञस्य धीरस्य केलतो भोगलीलया न हि संसारबाहि कैर्मूढ़ैः सह समानतः। अर्थ इसका यथार्थ है कि भोग लीला से खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार से लिप्त मूढ़ पुरुषों के साथ कदापि नहीं हो सकती। छंद है इसका। सुनकर वचन मुनि के तभी जो जनक का निश्चय रहा, होकर अकंपित धीर धीने नम्रता से फिर कहा, अह भोग क्रीड़ा में लगे आत्मज्ञ इस नरवीर की, तुलना उचित नहीं भारवाही मूढ़ जन से धीर की। भावार्थ है बाबा जालिम सिंह जी का। गुरु ने शिष्य की परीक्षा के लिए ज्ञानी के ऊपर आक्षेप किए हैं। अब उन आक्षेपों के उत्तरों को शिष्य कहता है। प्रारब्ध से और बाध्यता अनुवृत्ति करके संपूर्ण व्यवहारों को करता हुआ भी ज्ञानी दोष को प्राप्त नहीं होता है। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, जिस आत्मज्ञानी विद्वान ने सबके अधिष्ठान अपनी आत्मा को जान लिया है, वह विषयों से विक्षेप को नहीं प्राप्त होता है। अर्थात उसका चित्त विषयों के संबंध से विक्षेप को नहीं प्राप्त होता है। यदि विद्वान प्रारब्ध कर्म के वश से स्त्री आदि भोगों में प्रवृत्त भी हो जावे, तब भी मूढ़ बुद्धि वाले अज्ञानियों के साथ उसकी तुलना किसी प्रकार नहीं की जा सकती, क्योंकि विद्वान विषयों को भोगता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता है और मूर्ख कर्मों में आसक्त हो जाता है। इसी वार्ता को गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, तत्त्ववित्त जो ज्ञानी है सो इंद्रियों के विषयों के विभाग को जानता है और इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवर्तित होती हैं। मैं इनका भी साक्षी हूँ, किंतु मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं है। एवं पंचदशिकार ने भी ज्ञानी और अज्ञानी का भेद दिखलाया है। ज्ञान निनो ज्ञान न चात्र समय प्रारब्ध कर्मणे न क्लेशो ज्ञान निनो धैर्यान्मूढ़ क्लेश्यत्यधैर्यतः। प्रारब्ध के कर्म के भोग में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तुल्य ही हैं। कष्ट होने पर भी ज्ञानी धीरता से क्लेश को प्राप्त होता है और अज्ञानी मूर्ख अधीरता के कारण क्लेश को प्राप्त होता है। इसका भोले बाबा ने छंद के रूप में प्रस्तुत किया है। संसार कल्पित मानता नहीं भोग में अनुरागता, संपत्ति पा नहीं हर्षता, आपत्ति से नहीं भागता। निज आत्म में संतृप्त है नहीं देह का अभिमान है, ऐसे विवेकी के लिए सब हानि लाभ समान है। संसार बाही बैल सम
दिन रात बोझा ढोय है। त्यागी तमाशा देखता, सुख से जगह है सोय है। समचित्त है स्थिर बुद्धि, केवल आत्म अनुसंधान है। तत्वज्ञ ऐसे धीर की, सब हानि लाभ समान है। ओम शांति शांति शांति।